गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 वर्षिकांक बिहार करेंट अफेयर्स, इसमें जो है दिसंबर महीने का भी आपको जो है करेंट दिया हुआ है। तो दिसंबर महीने का भी आपको करेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपको बीपीएससी और बीसीएससी सचिवालय सहायक के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे, बिहार का करंट अफेयर आता ही है, तो ये सारे लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। और हम जो है अगले वीडियो में आप लोग देखे हुए तो उसका पीडीएफ जो है थोड़ा ख़राब हो गया था। इसका जो है पीडीएफ बहुत ही अच्छा है और इसको जो है हम लोग लगभग कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये जीरादेई में जो है उनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? ध्यान रखेंगे, सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये 26वां, ध्यान रखेंगे, जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का 26वां संस्करण आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों को डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? सहरसा की बनी हुई हैं, सहरसा की लक्ष्मी झा सहरसा की हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, श्रेयसी सिंह कांस्य पदक जीता है, ठीक है, निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपको कृतिराज ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखेंगे, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो मधुबनी के रहने वाली हैं। मैथिली ठाकुर जो है ये मधुबनी की रहने वाली है और लोक गीत गाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 22वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये लोजपा जो है अपना 22वां स्थापना दिवस लोजपा मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका मैन ऑफ द मैच दिया गया है आपको गौरव चौहान को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को नक्की एशिया पुरस्कार से, ध्यान रखेंगे, नक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैशाली के हैं, बिंदेश्वर पाठक जो है वैशाली के हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये बिहार किया है, 5 लाख रुपया तक के ऋण जो है अल्पसंख्यकों को रोजगार ऋण योजना के तहत 5 लाख रुपया बिहार ने फैसला किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो ये मिला है शुभम कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो 9 पदक अपने नाम किया है, 9 पदक नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये नालंदा जिला में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत किया है नीतीश कुमार, नालंदा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नवंबर के किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है?
तो ये 26 नवंबर को जो है नासा मुक्ति दिवस बिहार में मनाया गया है 26 नवंबर को, तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 13 कलाकारों का चयन किया गया, 13 कलाकारों का चयन किया गया। नेक्स्ट है, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित हैं? तो वे वैशाली जिले से संबंधित है। प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, ये जो है वैशाली जिले से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बोध गया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों या शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपको 100 शिक्षक या शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, 100, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 7 जिलों से होकर के गुजरेगी, 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो ये सीतामढ़ी, ध्यान रखेंगे, सीतामढ़ी में 251 फीट, ये भी ध्यान रखेंगे, और माता सीता का प्रतिमा। नेक्स्ट है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ये गौरव चौहान का जो है, गौरव चौहान का रग्बी फुटबॉल टीम में चयन हुआ है, गौरव चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कहलगांव बिजली संयंत्र को जो है स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कहलगांव बिजली संयंत्र। नेक्स्ट है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो ये दिलाया है आपको कांस्य पदक, ध्यान रखेंगे, कांस्य पदक जो है प्रदीप कुमार ने क्या दिलाया है? तो कांस्य पदक दिलाया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, निशी कुमारी जो है स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक एवं संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 2017 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में बिहार के किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है सोनी कुमारी जो है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 25%, 27% से 25% करने का किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये बिहार में होगा, नो बैग डे बिहार में होगा और 5 दिन पढ़ाई होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मार जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 8 नवंबर 2020 को जो है
दरभंगा एयरपोर्ट का शुरुआत हुआ था 8 नवंबर 2020। नेक्स्ट है, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। जसवंत सरोज जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये बिहार में जो है भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है हर जिले में, ध्यान रखेंगे बिहार। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गया में किया गया है, गया में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो ये नाजिया परवीन को नवाजा है, नाजिया परवीन को नवाजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो ये लेवल 5 में रखा गया, लेवल 5 में रखा गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है प्रदूषित शहरों में? तो ये रहा आपको कटिहार। कटिहार जो है सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे शीर्ष पर रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, अंजनी कुमारी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्षों के बाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो ये 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, 5 खिलाड़ियों का रग्बी बी टीम में चयन हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना बिहार ने चालू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम है डेल्टा रैंकिंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आयोजित 31वां सीनियर नेशनल वुशु यानी पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा ने बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो ये 5 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो ये 7.35 करोड़ रुपया जारी किया, 7.35 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये 1 नवंबर 2022 को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन है रिजल्ट डे। तो बिहार में रिजल्ट डे बिहार में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कोर टीम में शामिल किया गया है? तो प्रज्वल पांडे जो है किस जिले की हैं? तो ये हैं आपको सिवान जिले की। प्रज्वल पांडे जो है ऋषि सुनक के टीम में शामिल किया गया है, सिवान जिला के, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे बड़ा वायु प्रदूषित जिला कौन है? तो 47 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा आपको पूर्णिया है, पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन।
तो ये किया जाएगा आपको पूसा में, ध्यान रखेंगे पूसा में जो है अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में पूसा में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी हैं? तो सहरसा के हैं, सहरसा के। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 224.19 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो चेनारी रोहतास जिला में पड़ता है। ठीक है, तो रोहतास में किया जाएगा। नेक्स्ट है बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यासिता सिंह का चयन किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। ठीक है, इस सूची में IIT पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो 12 जो है प्रोफेसर शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। 2% वैज्ञानिकों की सूची में IIT पटना के 12% वैज्ञानिक जो है 12 वैज्ञानिक शामिल है, ध्यान रखेंगे 12 वैज्ञानिक शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? 120वीं जयंती। नेक्स्ट है लालू प्रसाद यादव कौन सी बार रजत के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 12वीं बार लालू प्रसाद यादव जो है 12वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, रजत के। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है? तो T105 के नाम से हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 11.40 यानी 11.40% तक रही है, ध्यान रखें 11.40%। नेक्स्ट है किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रैको नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिहार ने जीता है, ध्यान रखेंगे 25वें सब जूनियर सेपक ट्रैको नेशनल चैंपियनशिप बिहार ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? तो ये जमुई की हैं, 18,000 की चोटी पर तिरंगा फहराए हैं, जमुई की हैं। ठीक है, अनीसा दुबे, ये भी ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2022 को किन की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये सीता बदियार में, ध्यान रखेंगे सीता बदियार में जो है 15 फीट ऊंचा प्रतिमा जयप्रकाश नारायण का लगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो ये 2 मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, 2 मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर
की 114वीं जयंती मनाई गई है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में। ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय के हैं। ठीक है, 114वीं जयंती मनाई गई है इनका, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये 50%। ध्यान रखेंगे, 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? तो ये सारण जिले के, रामचंद्र मांझी सारण जिले के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव कंकड़ कुंड, ध्यान रखेंगे, काकड़ कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? 68। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, तो काकड़ कुंड का जो रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन टीम में हुआ है, ये जो हैं गोपालगंज के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेत्री या अभिनेता का चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। ध्यान रखेंगे, पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग जो है आइकॉन बनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोपालगंज की हैं, शशि पांडे गोपालगंज की है। नेक्स्ट है, बिहार के रितिका आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो 71 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जीता है, आपको गोल्ड मेडल जीता है। कौन? रितिका आनंद ने। ठीक है, थाईलैंड में 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार का पहला गोल्ड किसने दिलाया है? 72 नंबर क्वेश्चन, तो ये दिलाया है आपको राजन महतो। ठीक है, राजन महतो जो है जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में गोल्ड मेडल दिलाया है राजन महतो। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गया में, तो सबको पता होगा, गया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मधुबनी के हैं। ठीक है, अरुण कुमार झा जो है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अरुण कुमार झा को, ये मधुबनी के हैं। नेक्स्ट है, देश के 13वें पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुए 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो ये दूसरे स्थान पर रहा। 73 मेडल के साथ जो है बिहार दूसरे स्थान पर रहा था 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिस्मिल्लाह खां, ध्यान रखेंगे, तो ये किया गया है आपको पटना में। बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पटना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कॉन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ये पहली डेयरी बन गई है, ध्यान रखेंगे। नालंदा डेयरी जो है, नालंदा डेयरी CAS जो है पहली डेयरी बन गई है। ठीक है, मार्क पाने वाली भारत की डेयरी बन गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन को जो है सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने का मंजूरी दे दिया है? तो ये
36 जानवर को, ध्यान रखेंगे 36 जानवरों को जो है मंजूरी दे दिया गया, 36 जानवरों को। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये किया गया है आपको निहारिका कुमारी का जो है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राज्य के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 20 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नेपाल के पोखर में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता हुए बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो अररिया के निवासी हैं, ठीक है। मोहम्मद गुफरीन ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ये अररिया के निवासी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को, ध्यान रखेंगे पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितना पदक जीता है? तो ये 1 स्वर्ण 1 रजत एवं 5 कांस्य, ध्यान रखेंगे 1 स्वर्ण 1 रजत एवं 5 कांस्य पदक जीता है केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में। 1 स्वर्ण 1 रजत एवं 5 कांस्य इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितनी बाजरा समितियां विकसित की जाएगी? 85 नंबर, तो ये 54 बाजार समितियां जो हैं 54 बाजार समितियां जो है विकसित की जाएगी, ठीक है। राज्य में 54 बाजार समितियां विकसित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो ये गया में, ध्यान रखेंगे गया में, ठीक है। नेक्स्ट है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में। बिहार के हैं शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद्र हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो पटना टीम ने जीता है, सब अंडर 17, ठीक है, को जो है पटना टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो दरोगा प्रसाद राय कौन से मंत्री थे? तो 88 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, ये जो है दरोगा प्रसाद जो है 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे बिहार के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को सम्मानित किया है। 211 खिलाड़ी और 6 शिक्षक को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन, तो ये किशनगंज जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो ये विनोद कुमार को जो है विनोद कुमार को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो
तो ये करकट जलप्रपात जो है ये कैमूर ज़िले में स्थित है, ध्यान रखेंगे, करकट कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो ये भागलपुर एवं कटिहार को, भागलपुर एवं कटिहार में जो है गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है, भागलपुर एवं कटिहार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है, ठीक है। बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 96 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको पटना, ध्यान रखेंगे, पटना। नेक्स्ट है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो ये बांका एवं जमुई में, बांका एवं जमुई में। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का योजना का निरीक्षण किया है? तो ये लखनदेई का जो है निरीक्षण किया, लखनदेई। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 99 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको विभा लीला को। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये 11 जिले को जो है 75% अनुदान दिया जा रहा है, 11 जिले को, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो उपयुक्त दोनों यानी निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? 103 नंबर, तो पटना ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपाद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये गया के हैं, ठीक है, ये गया में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 105 नंबर क्वेश्चन, तो ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको कृषि विभाग को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये राजीव राज को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है, नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? तो ये बक्सर जो है पहले स्थान पे आया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपनों को साकार के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये भागलपुर में जो है नटखट साइंस लैब खोली गई है भागलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण से जो है पूर्वी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़ों का निर्यात किया जाएगा, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने
डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की गई है? तो ये 5 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की गई है, ध्यान रखेंगे 5 डिसमिल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग मिला है, मिथिला मखाना को। नेक्स्ट है, बिहार में सहजन की खेती के पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है? 114 नंबर, तो 50,000, ध्यान रखेंगे 50,000। नेक्स्ट है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? 115 नंबर क्वेश्चन। तो ये बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022, ध्यान रखेंगे बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022। नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो भूषण कुमार महतो जो है कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अरुण कुमार अग्रवाल को चुना गया, अरुण कुमार अग्रवाल को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह प्रथा एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है, समाज सुधार अभियान का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान में दिया गया है? तो ये नालंदा में दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रोहतास में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो ये राजगीर में आईटी सिटी का विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियंस में बिहार के कितने छात्रों का चयनित हुआ है? तो ये 6 छात्रों का चयनित हुआ है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ऋतिक आनंद का किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये राजगीर में, बिहार के राजगीर में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह हीर किस जिला में स्थित है? 126 नंबर क्वेश्चन। तो ये सीतामढ़ी या सीमामढ़ी में है, तो ध्यान रखेंगे सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है, हाल ही में विधान परिषद कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? तो ये धुइन को शामिल किया गया, धुइन को। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? 129 नंबर क्वेश्चन। तो ये उपयुक्त सभी में जो है लॉजिस्टिक पार्क यानी बिहटा, फतुहा और रिक्सौल, ध्यान रखेंगे लॉजिस्टिक पार्क बिहटा, फतुहा और रिक्सौल, ये तीनों में जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है, तीनों जगहों पे विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं? तो उपयुक्त दोनों हैं, अंकिता वर्मा हैं और तुहिन ए सिन्हा है, ध्यान रखेंगे अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा है। बिरसा मुंडा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा लिखी हैं अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन तो ये किया गया है आपको बक्सर जिला में, ध्यान रखेंगे। किस जिले में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? 132 नंबर। तो ये मुजफ्फरपुर, भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक
कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? 133 नंबर। तो ये मैथिली भाषा के थे गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली भाषा के थे, ध्यान रखेंगे। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन, बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये वैशाली में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? 136 नंबर क्वेश्चन। तो ये पटना वुमेंस कॉलेज का, पटना वुमेंस कॉलेज का। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया है? 137 नंबर। तो ये पुनपुन में किया गया, पितृपक्ष मेला का आयोजन पुनपुन में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। नीमा गांव कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये गया में किया गया, ध्यान रखेंगे, ये गया में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कोलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वस्थ सूचकांक में बड़े राज्य की सूची में बिहार कौन से स्थान आया है? तो नीचे से दूसरा स्थान आया, नीचे से दूसरा स्थान आया है, स्वस्थ सूचकांक में नीचे से दूसरा स्थान, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? 142 नंबर क्वेश्चन। तो ये दरभंगा में किया जाएगा, दरभंगा में। नेक्स्ट है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 25वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो 31 मंत्रियों ने शपथ लिया है, ध्यान रखेंगे, 31 मंत्रियों ने शपथ लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है? तो ये 12,563 करोड़ की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला बन गया, पहला। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखेंगे, डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये सुपौल में किया जा रहा है, डगमरा जो है सुपौल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये रक्सौल में किया, ध्यान रखेंगे, रक्सौल में किया है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रमोद भगत को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है, प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 150 नंबर। तो ये ब्रजकिशोर शर्मा को जो है नियुक्त किया गया, ब्रजकिशोर शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 152 का ऑप्शन देख लेते हैं, 152 का ऑप्शन, ये 33% आरक्षण, ध्यान रखेंगे, 33% मेडिकल में जो है आरक्षण मिलेगा महिलाओं को,
ठीक है, 33% आरक्षण, ध्यान रखेंगे। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो 26 पुलिसकर्मियों को। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो एम्स पटना में, कैंसर मैनेजमेंट सेंटर एम्स पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनैन सिंह को जो है ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 156 नंबर क्वेश्चन, तो ये सबलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 157 नंबर, तो आमिर सुबहानी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति प्रदान किया गया है? तो ये अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरीन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो ये औरंगाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायनोमिनल थ्योरम को सुलझाया है? 160 नंबर, तो प्रोफेसर आर एन सिंह ने सुलझाया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 163 नंबर है, भारत में कुल पूंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 17वां स्थान है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये सात जो है पुलिसकर्मियों को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो ये बीभा रानी को चयनित किया गया है, बीभा रानी को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये कैमूर में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये जहानाबाद में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमसी और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया, जिसे डीआरडीओ ने सर्टिफाइड किया है? तो अभिजीत ने बनाया, ध्यान रखेंगे, अभिजीत ने बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने सत्यापित किया है। ठीक है, सर्टिफाइड किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो ये पटना जंक्शन कमाई करने में पहले स्थान पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार का रामपुर चौरम थाना को देश का 10 सर्वश्रेष्ठ थाना में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित है रामपुर चौरम थाना? ध्यान रखेंगे, 10 सर्वश्रेष्ठ थाना में शामिल किया गया है। ये बिहार के किस जिले में है? तो ये अरवल में है। ध्यान रखेंगे, बिहार के अरवल में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों
की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रतिशत प्रजाति पाई गई है? 176 नंबर क्वेश्चन। तो 202 प्रजाति पाई गई, 202। नेक्स्ट है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये नीरा को लॉन्च किया गया, नीरा को ध्यान रखेंगे। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? 178 नंबर। तो ये म्यूजियम परिसर पटना में खुदाई की गई है, ठीक है।